झारखंड के पास स्थित यह परित्यक्त खनन नगर कभी सोने का प्रमुख स्रोत था। अब यहां सन्नाटा और रहस्य का वातावरण है, जैसे समय ने इसकी चमक को छीन लिया हो। पुराने खंडहर और खाली गलियां उस समृद्धि की याद दिलाते हैं जो अब इतिहास बन चुकी है। यहां की चुप्पी में कई अनकहे किस्से और दबी हुई कहानियां छुपी हैं, जिनकी परतें अभी भी जमीन के नीचे सोई हुई हैं। इन्हीं रहस्यों की खोज में कुछ साहसी लोग नगर की सीमाओं को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं सुरंग की ओर। आयशा, विक्रम, निखिल और रीना की टीम सुनहरी सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। वे जानते हैं कि इस सुरंग का अतीत रहस्यों और भयावह घटनाओं से भरा है। कई वर्षों पहले यहां अचानक लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इसे सील कर दिया था। अब ये चारों उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं। उनके मन में उत्सुकता के साथ साथ हल्की घबराहट भी है कि क्या वे सुरंग के भीतर छुपे सच तक पहुंच पाएंगे। सुरंग के अंधेरे में प्रवेश करते हुए उनकी यात्रा शुरू होती है। सुरंग के भीतर टीम को दीवार पर एक शिलालेख मिलता है, जिसमें रेयेस नाम का उल्लेख है, वही व्यक्ति जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। इंफ्रारेड लाइट में दीवारों पर अद्भुत चिन्ह और घटनाएं नजर आती हैं, जो सामान्य रोशनी में नहीं दिखती। ये संकेत सुरंग के रहस्य को और गहरा बना देते हैं और टीम को यह समझने की चुनौती देते हैं कि इन शिलालेखों का उनके मिशन से क्या संबंध है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वातावरण और भी रहस्यमय होता जाता है। गहराई में बढ़ते हुए टीम को अजीब फुसफुसाहटें और छाया जैसी उपस्थिति का आभास होता है। अचानक लैटिन मंत्र गूंजता है, जिससे सुरंग का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। समूह के सदस्य असहज महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। इन घटनाओं के बीच वे सुरंग के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरे की आहट अब और करीब आ चुकी है। एक तेज कंपन के कारण टीम अलग हो जाती है और विक्रम एक छुपे हुए कक्ष में पहुंचता है। वहां उसे एक खनिक की प्राचीन वस्तु मिलती है, जिसके संपर्क में आते ही वह रहस्यमयी शक्ति के वश में आ जाता है। विक्रम के व्यवहार में बदलाव आता है, उसकी आंखों में अजीब चमक दिखाई देती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस मोहर को वर्षों से सुरक्षित समझा जा रहा था, वह टूट चुकी है और कोई अनजानी शक्ति जाग चुकी है। टीम के बाकी सदस्य विक्रम को खोजते हुए उसके पास पहुंचते हैं। आयशा और रीना विक्रम को बचाने के लिए साहसिक प्रयास करती हैं। वे एक अनूठा अनुष्ठान करती हैं, जिसमें लैटिन और संस्कृत मंत्रों का संयोजन होता है। जैसे जैसे वे मंत्रों का उच्चारण करती हैं, कमरे में ऊर्जा बदलती है और विक्रम के चारों ओर फैली काली छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उनकी दृढ़ता और ज्ञान के कारण विक्रम उस अज्ञात खतरे से मुक्त हो जाता है, लेकिन सुरंग का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद खोजकर्ता विक्रम के साथ सुरक्षित लौट आते हैं, लेकिन विक्रम के शरीर पर एक रहस्यमय चिन्ह उभर आता है और वह लैटिन में कुछ बुदबुदाता है। यह संकेत है कि खतरा अब भी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आगे और बड़ा संकट आने वाला है। सभी के मन में चिंता और अनिश्चितता है, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है और अगले अध्याय की ओर संकेत करता है।